हेलो दोस्तों, मैं डीपी सिंह रुद्रा स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज आपका जो है टाइम जोन चलेगा, मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ टाइम जोन, देशांतर और समय रेखा। इसी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, आप तो जान ही रहे हैं कि वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। 60,000 के समथिंग वैकेंसी आई है पुलिस की। और दूसरी चीज़ ये है कि जीडी की भी वैकेंसी आई है। और एक चीज़ जान जाइए कि ये आपके लाइफ का जो है टर्निंग पॉइंट है। अगर इसमें आप मिस किए तो ये जान जाइए कि नौकरी तो आपका एक सपना बन जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक पुलिस में पहली बार आई है। इसलिए ये आपका जो है टर्निंग पॉइंट है, इसको आप छीन लीजिए। देखिए होगा क्या, आपको मिलेगी नौकरी नहीं, ये कहिए कि हम पढ़ के नौकरी ले लें तो दैट इज इम्पॉसिबल। आपको छीनना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ जान जाओ, चाहे वैकेंसी चाहे फार्म चाहे जितना आएगा, कंपटीशन आपका वही रहेगा, कंपटीशन आपका कम नहीं हो। चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, जान जाओ। चीन को इन्होंने फेल कर दिया इंडिया पॉपुलेशन में। दोस्तों तो आप लोग ज़बरदस्त आप तैयारी करिए। जो है ये वैकेंसी अगर पुलिस को, अगर आपको पुलिस में नौकरी नहीं मिली तो ये जान जाइए कि आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि इतना ज़बरदस्त वैकेंसी आपके जो है बहुत ज़बरदस्त। अब बहुत दिन के बाद आई, ये भी देखो, 1 साल वेट किए लड़के, 2 साल किए, 3 साल किए, उसके बाद वैकेंसी आई है। तो ये जान जाओ, इसमें नौकरी को आपको जो है लेना नहीं है, मिलेगी नहीं नौकरी पढ़ के, नौकरी को छीनना पड़ेगा। नौकरी को जो है आपको जो है छीनना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ ये देखिए, जैसे एक कहावत आपने सुनी है कि मान लीजिए पूरे कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक कहावत कहानी आपने सुने होंगे। तो उसमें आप सुने कि एक लड़का था जो है वो मतलब 9 अंक वाले को जो है 8 अंक वाले को 9 अंक ने थप्पड़, अरे स्टार्टिंग से जब हम बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो आपको पता है इतनी ही डिजिट होती है। तो इतने डिजिट में अगर वहाँ पे वो ये हो रहा था कि हर लड़का बड़े वाले को थप्पड़ मारेगा। तो देखो 8 वाले को 9 वाला थप्पड़ मारा, फिर जो है उसी तरह से थप्पड़ मारते मारते 8 को 7 7 7 को 6 6 को 5 5 को 6 मारते मारते जब 1 की बारी आई तो 0 जाके दुबक गया। 0 क्या हुआ, जाके अपना जो है दुबक गया। तो एक मारना था, थप्पड़ मारते मारते, मतलब छोटे को बड़ा मारता था, छोटे को बड़ा मारता था, इसी तरह से जो है थप्पड़ मारते मारते जब 0 का नंबर आया, बहुत अच्छी कहानी है, 0 का नंबर आया तो 0 का आगे अरे बाप रे बाप, ये तो हमको बहुत ज़्यादा थप्पड़ पड़ेगा, वो जाके दुबक गया। लेकिन एक जो डिजिट था वो क्या कहा, हम कहा कि हम थप्पड़ नहीं मारेंगे। 1 वाला क्या किया, 0 को थप्पड़ मारने के बजाय वो 0 के बगल में बैठ गया। ये देखिए, जब वो 0 के बगल में बैठ गया तो वो डिजिट आपकी हो गई 10। क्या हो गई, वो डिजिट 0 के बजाय वो क्या हो गया, 10 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी को आप उठाने की कोशिश करिए, गिराने की कोशिश नहीं करिए। जब किसी को आप उठाएंगे तो ऑटोमेटिक आप उड़ जाएंगे। ये देखो 0 आपका क्या हो गया, 10 हो गया। 0 कितना हो गया, 10 हो गया। इसी तरह से जो है आप किसी को उठाने की कोशिश करिए, किसी को थप्पड़ मारने की कोशिश मत करिए। तो आपका टाइम जोन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड टाइम जोन। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, इसको आप समझेंगे कैसे। आपको पता है कि आपको पता है सर ग्लोबल फिगर इसको, फिर अब यहां पे देखो बेटा, ये पूरा आपका जो है ग्लोब है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो कितना मजेदार कहानी मैंने बताया कि 0 वाले को थप्पड़ मारने के बजाय जो है 0 वाला दुबक गया और 1 वाला उसके बगल में बैठ गया। तो क्या हुआ, वो 10 बन गया। इसका मतलब किसी को आप उठाने की कोशिश करिए और किसी को थप्पड़ मारने की नहीं। जब किसी को आप उठाएंगे तो ऑटोमेटिक आप उठ जाएंगे, ये जान जाओ। अब देखिए हम टाइम जोन की बात करते हैं। जब हम टाइम जोन की बात करते हैं, मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड टाइम जोन, देशांतर और समय रेखा, ये टॉपिक का नाम है। देशांतर और
व्हाइट वाला लीजिएगा। हाँ उसमें बगल वाले पे पेन, हाँ व्हाइट तो ठीक कर दीजिए। देखिए देशांतर और समय, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय समय भी कहते हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ाना। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसमें लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं और आईएएस में तो ये क्वेश्चन इससे फिक्स पूछता है। अभी हम बता रहे हैं आईएएस में कैसे इसके क्वेश्चन पूछता है, और पुलिस में भी पूछता है, जान जाओ। क्योंकि वैकेंसी पुलिस की है तो ज़्यादा हम फोकस पुलिस पे करेंगे, ये जान जाओ। क्योंकि वैकेंसी आपकी पुलिस की है तो एक चीज़ जान जाओ, अक्षांश और देशांतर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, और ग्रह से भी आपका इसके बाद, इसके जस्ट तुरंत बाद आपका प्लेनेट चलेगा, ग्रह चलेगा, उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी फोकस मेरा जो है पुलिस पे है। हालांकि मैं आईएएस पढ़ाऊंगा, आपको मैंने बताया कि मैं 0 लेवल से आईएएस लेवल तक पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पे फोकस पुलिस पे ज़्यादा करना है, क्योंकि पुलिस के लड़कों को हमको किसी भी हालत में जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन उनको आवे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन उनसे मिस न हो, ये हमारा जो है, ये हमारा टारगेट है। अब यहाँ पे देखिए देशांतर और समय रेखा, आपको ये पता है कि ये प्राइम मेरिडियन होता है। ये क्या होता है, हमने पहले ही क्लास में, पिछले क्लास में बताया था कि ये प्राइम मेरिडियन होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री को, ये देखो 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा तथा ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, और इसको प्रधान रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, और ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन पे कहते हैं। ये देखिए ये प्राइम मेरिडियन है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है ये पूरा इक्वेटर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ पे देखिए, और ये आपका क्या है, लैटिट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड है। अब हम बात आते हैं, आपसे मैं बता दूं कि जो टाइम का आपका जो फिक्सेशन होता है, टाइम का जो निर्धारण होता है, वो रोटेशन के कारण होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि पृथ्वी क्या है, दिमाग अब आप लोग लगाइए, अर्थ क्या है, तो आपको पता चलेगा कि अर्थ क्या है, ग्रह है। क्या है, ग्रह है। 8 ग्रहों में, 8 ग्रह में एक ग्रह आपका क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। तो आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं उसमें पृथ्वी के बारे में हमको आज अक्षांश और देशांत रेखा में पृथ्वी के बारे में पढ़ना। तो जितने भी ग्रह हैं, ध्यान से बेटा सुनो, और ये पुलिस में क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेट है, ये हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पुलिस में आएगा, ये जान जाओ, ध्यान से सुनो। तो आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब मूव करते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो आपका पश्चिम से पूरब घूमते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूरब घूमते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, इधर देखो, ये क्वेश्चन आएगा पुलिस में, जो है आने का 90% चांस है, 90% चांस है। जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह पश्चिम से पूरब मूव करते हैं, लेकिन आपके 2 ग्रह ऐसे हैं, इधर आप पता चला, यहां पे देखो, ग्रह के बारे में हम डिटेल बताएंगे, लेकिन आपको यहां पे इंट्रो दे रहे हैं, आपको यहां पे क्या दे रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं।
अब यहां पे देखो बेटा, ये आपका सन है और आपको पता है ये आपका बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। तो ऐसे जाते जाते देखो, बुध शुक्र पृथ्वी, इसको सर बाद में लगाना है कैसे? इसको दूसरे पेज पे चले जाइए, फिर आ जाएंगे, प्लस कर दीजिए। ये वाले पे एक प्लस 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 पे, हाँ यहाँ वही बात फिर से बोलिए। अच्छा, यहां पे देखो बेटा, हमने बताया कि पृथ्वी जो है, जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब घूमती हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं वो क्या है, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। तो देखो ऐसे दो ग्रह हैं, ये दिमाग में रख लो, ये पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 90% चार्ज पुलिस में है। क्योंकि देखिए हम तो फोकस करेंगे टोटल 0 से लेकर IAS लेवल तक, लेकिन एग्जाम आपका पुलिस का है तो पुलिस में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि पुलिस का एग्जाम आपको जो है आपके एकदम नज़दीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देख लो बेटा, आपको पता है कि आपका सन है, रफली बता रहा है, ये आपका प्लेनेट अगला वीडियो में, अगले जस्ट वीडियो में हमारा प्लेनेट ही स्टार्ट होगा, और प्लेनेट से आपको ये पता है कि पुलिस में एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, डेफिनेट आएगा। पुलिस में एक क्वेश्चन आपका ग्रह से फिक्स आएगा, इसको अगले वीडियो में हम बताएंगे और बहुत डीप बनाएंगे। आप देखिए, तो आपको पता चला कि ये पृथ्वी है, हाँ ये सन है, ये आपका देखो, ये देखो सूर्य हो गया, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, और यहां पे क्या है, क्षुद्र ग्रह है, इसको छोड़ देते हैं, इसको डीप में बढ़ाएंगे। अभी रफली हमने बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, पृथ्वी के घूमने से ही सारा सिस्टम हो रहा है। ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे रफली बता रहा है ये, चूंकि अभी हमको लॉन्गिट्यूड, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पढ़ाना है। इस पे थोड़ा सा इंट्रो हम बता दे रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को गलत नहीं हुआ। देखो आपको पता है कि 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये देखो ये क्वेश्चन पूछता है, हम आप बता रहे हैं आपके कि जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह में पृथ्वी आपका एक ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। आपको पता है कि पृथ्वी का जो घूमना होता है, जो आपका मूवमेंट होता है, पृथ्वी का जो घूमना होता है वो क्या होता है, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे बता रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक अगले वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पे देखो, जितने भी ग्रह हैं उसमें जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब मूव करते हैं। सारे ग्रह क्या है, पश्चिम से पूरब मूव करते हैं। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग अक्षांश देशांतर के बारे में, पृथ्वी के ग्लोब के बारे में बात, तो पृथ्वी हमारा ग्रह है, वो पश्चिम से पूरब मूव करती है। लेकिन एक चीज जान जाइए, 2 ग्रह ऐसे हैं, दिमाग में आप भर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम आपको घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ऐसे आप लोगों को कभी जिंदगी में आप जो है नहीं याद होगा, वहां गलत करके आएंगे, और पुलिस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे याद करिए। देखिए इधर से 2 नंबरी, ध्यान से सुनिएगा, इधर से 2 नंबरी और इधर से 2 नंबरी, और 2 नंबरी, 2 नंबर के आदमी हमेशा उल्टा काम करते हैं। क्या करते हैं, 2 नंबर के आदमी हमेशा उल्टा काम करते हैं। तो इधर से 2 नंबरी शुक्र, ध्यान से सुनो बेटा, इधर से 2 नंबरी शुक्र और इधर से 2 नंबरी अरुण। ठीक है, और ये आप दिमाग में रखो, ऐसे सेट बनाओगे तो आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
इधर से 2 नंबरी, इधर से 2 नंबरी, और 2 नंबरी आदमी हमेशा उल्टा काम करते हैं, 2 नंबर का बिजनेस करते हैं। 2 नंबर का आदमी जो होते हैं वो हमेशा उल्टा काम करते हैं। तो यहां पे शुक्र और अरुण लिख दे रहा है बेटा, ये आएगा क्वेश्चन, 90% चांस है, कई बार क्वेश्चन आया पुलिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आ सकता है। देखो इधर से 2 नंबरी, इधर से 2 नंबरी उल्टा घूमते हैं, तो यहां पे देखो शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत घूमते हैं, ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। ग्रहों के क्या करते हैं हम? विपरीत घूमते हैं। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब यहां पे ऐसे ही बता दिए थे कि चूंकि पृथ्वी के बारे में बताना, टाइम जोन के बारे में बताना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बताना, तो दिमाग में रख लो, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको हम अगले वीडियो में भी रिपीट करेंगे। इधर से 2 नंबरी, इधर से 2 नंबरी, और एक चीज जान जाओ, 2 नंबर के आदमी हमेशा उल्टा काम करते हैं। तो यहां पे देखो इधर से 2 नंबरी शुक्र और इधर से 2 नंबरी आपका जो है अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो आपके सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। जितने भी ग्रह हैं आपके जो है पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपके विपरीत घूमते हैं, शुक्र और अरुण। ठीक, आगे देखो बेटा, अब यहां पर देखो बेटा, तो हमने बताया कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, और इसी घूमने के कारण ही आपका जो है दिन का छोटा होना, बड़ा होना, कहाँ दिन ज़्यादा हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अब आप देखिए ध्यान से, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है बेटा? 360 डिग्री घूमती है। तो एक चीज जान जाओ, 24 घंटे में 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो एक चीज ये बताओ, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 360 बटे आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहां पे 2 से डिवाइड कर दो या 12 से डिवाइड करो। 12 त्याई 36, 12 दूना 24, 15 दूना 30, तो ये आ गया 15 डिग्री। दिमाग में रखिए, देखो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी, तो 1 घंटे में 360 बटे 24, तो देखो डिवाइड करेंगे, जीरो आपका जो है 12 त्याई 36 जीरो, 12 दूनी 24, 2 से डिवाइड करेंगे 15 डिग्री। तो 1 घंटे में ये घूमेगी आपका 15 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में आपकी घूमेगी कितनी? 15 डिग्री। कोई दिक्कत? 15 डिग्री घूमेगी 60 मिनट में, इसलिए 1 डिग्री आपकी घूमेगी कितनी? 60 बटे 15, 15 चौका 60, इसलिए 1 डिग्री घूमेगी कितना? 4 मिनट। इसी से टाइम जोन निकाला जाता है। ठीक है, इसी से क्या निकाला जाता है? टाइम जोन निकाला जाता है। फिर से देखो, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी, तो 1 घंटे में 360 बटे 24, 12 त्याई 36 जीरो, 12 दूनी 24, 15 दूना 30, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री। अब देखो 1 घंटे को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट होगा। 60 मिनट में 15 डिग्री, 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी 60 बटे 15, 15 चौका 60, तो 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। यहां तक बहुत ही जबरदस्त। इसी पे आपको टाइम जोन निकालना है।
इसी पर टाइम जोन आपको निकालना। तो 1 डिग्री कितना मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट मूव करेगी। अब यहां पे देखो बेटा, जैसे यहां पे देखिए, आपको हम छोटी सी बात बता रहे हैं। हाँ देखिए, अभी अभी हमने बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो टाइम जोन कैसे निकालेंगे वो आपको डिफाइन करना है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4। अब यहां पे देखो बेटा ध्यान से, आपको मैंने बताया कि जो प्राइम मेरिडियन होता है, प्रधान यामोत्तर रेखा होता है, ये आपका लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है। अच्छा, क्यों लंदन के ग्रीनविच शहर से ही जाती है? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। पहले ये आपका जो है भारत के उज्जैन से निकाला गया था, उसके बाद जो है यूरोप के फेरो मेरिडियन से निकाला गया था। मेरी ध्यान बात से सुनो, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से ही क्यों लिया गया है, इसकी बात को अब आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। पहले ये क्या कहां से निकाला गया था, ये भारत के उज्जैन शहर से निकाला गया था, लेकिन बाद में आपका जो है यूरोप के फेरो मेरिडियन से लिया गया, और उसके बाद जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से इसका जो है लिया। ये भी पूछ सकता है कि स्टार्टिंग में भारत से लिया गया जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए, उसके बाद जो है यूरोप के फेरो मेरिडियन से लिया गया, और बाद में किससे लिया गया, बाद में आपका जो है लंदन का एक ग्रीनविच शहर है, वहां से प्राइम मेरिडियन लिया गया। अब यहां पे देखो बेटा, अगर आपको हम यहां पे कह दें कि लंदन में दोपहर के, एक चीज जान जाओ, पूरब की तरफ आप जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम आपका बढ़ जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम आपका घट जाएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आया है, देखिए, अगर लंदन में ग्रीनविच शहर के दोपहर के 12 बजे हैं, कैसा क्वेश्चन आया, दिमाग से सुनो। यदि लंदन में ग्रीनविच पर, प्राइम मेरिडियन पर, यदि लंदन में ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के, यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो एक एक आपको हम बता दें, 1 डिग्री 4 मिनट का होता है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, पूर्वी देशांतर का मतलब भारत, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब भारत, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा वो आपको निकालना है। तो यहां पर देखिए, हमने क्वेश्चन बताया कि यदि भारत में लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर पर है, तो भारत में कितना बजेगा, क्वेश्चन आएगा बेटा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक चीज जान जाओ, आपको मैंने बताया कि पूरब की तरफ जब आप जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे तो दिन आपका, टाइम आपका बढ़ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप टाइम आपका कम हो जाएगा। लेकिन जब दिन की बात करेंगे, 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जब तिथि की मैं बात करूंगा तो आपका इधर आपका दिन कम हो जाएगा, इधर दिन आपका बढ़ जाएगा। अब यहां पे देखो, हम समय की बात करते हैं, अगर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में कितना बजेगा, और कह रहा है कि लंदन के ग्रीनविच शहर में अगर दोपहर के 12 बजे हैं, लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत में क्या बजेगा, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर पर है। तो एक चीज जान जाओ, अभी अभी हमने बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री में आपका 4 का गुणा करेंगे, 15 चौका 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा आगे हो जाएगा। 1 घंटा आगे का मतलब, यहां पे देखो,
अगर लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में आगे जाएगा तो भारत में दोपहर का 1 बज जाएगा। भारत में कितना बजेगा? 1 बजेगा दोपहर का। उसी तरह से पश्चिम में, पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा? 1 कम हो जाएगा तो 11 बजेगा। कोई दिक्कत? आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि लंदन के ग्रीनविच शहर में, ध्यान से देखो बेटा, यदि लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। तो देखो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर का मतलब भारत, ठीक है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत में क्या बजेगा? ठीक, तो अभी देखो हमने बताया कि पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम आपका बढ़ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम आपका कम हो जाएगा। देखो 1 डिग्री 4 मिनट के होता है, ठीक, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 गुणे 4, 6 चौके 24, 240 मिनट के हो जाएगा। और 240 मिनट को घंटा में बता देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, मतलब 4 घंटा। इसका मतलब 4 घंटा का मतलब, 4 घंटा का मतलब, अगर दोपहर के लंदन में, ध्यान से सुनो बेटा, लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में आपका शाम को 4 बजेगा। शाम को क्या बजेगा? 4 बजेगा, शाम को 4 बजेगा। अब देखो, अब हम मेन टॉपिक पे आए हैं। ये टॉपिक कई बार पूछा गया है आईएएस में, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। यदि लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं, ध्यान से सुनो बेटा, यदि लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। यदि लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं, लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा? यही आपको जो है क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। क्यों? क्योंकि भारत का जो मानक समय है, पहले क्या होता था, ध्यान से सुनो बेटा, पहले जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरता था, दिमाग में रखना ये बात आएगा तो, लेकिन अब वहां से नहीं गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से पहले गुजरता था, अब नहीं गुजरता है। अब ये देखो, मिर्जापुर का जो विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल वाला जो रेंज है, वहां पे एक अमरावती चौराहा है। इसको नोट करिए, आएगा क्वेश्चन, आईएएस में पूछा गया है, लड़के बहुत गलत कर दिए हैं। तो भारत का मानक समय जो है पहले इलाहाबाद के नैनी से गुजरता था, अब वहां से नहीं गुजरता। आंसर आया था, क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप लोग मिर्जापुर के, यहां पे देखो मिर्जापुर में जो आपका विंध्याचल वाला रेंज है, ये विंध्यवासिनी वाला जो रेंज है मिर्जापुर के, विंध्यवासिनी में एक अमरावती चौराहा है। वहीं से गुजरा। अब वहां पे देखो
अमरावती चौराहा पे आपका जो है भारत का स्टैंडर्ड टाइमिंग का बोर्ड लगा है। आप जाएंगे कभी मिर्जापुर में अमरावती चौराहे पे, तो अमरावती चौराहे पर जो है भारत के मानक समय का बोर्ड लगा है। तो दिमाग में रखो, जब भारत का मानक समय पूछेगा तो मिर्जापुर से गुजरती है, और मिर्जापुर का जो अमरावती चौराहा है वहां से आपका गुजरता है। अब यहां पे देखो, हम 82.5 डिग्री की बात करते हैं। जब हम 82.5 डिग्री की बात करते हैं तो देखो, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और हमने आपको बताया क्या, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82 डिग्री में कितना होगा, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 328 मिनट, 328 मिनट। और एक चीज जान जाओ, 82.5, ये तो पूरा 82 डिग्री आया, 82 डिग्री में 328 मिनट हुआ। तो आधा डिग्री में देखो, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो आधा डिग्री में आपका 2 मिनट और ऐड हो जाएगा। तो 8 2 10 0, 2 1 3, और ये 330 मिनट हो जाएगा। और 330 मिनट है, घंटा में इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 20। ये आपका घंटा में डिवाइड होगा तो 5 घंटा 30 मिनट। दिमाग में रखना बेटा, 5 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब कि भारत का जो मानक समय है वो लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय ग्रीनविच लंदन के मानक समय से, पूरे वर्ल्ड के मानक समय से, पूरे विश्व के मानक समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ये दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई एग्जाम में। भारत का मानक समय पूरे विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगर दोपहर के लंदन के ग्रीनविच शहर में दोपहर के 12 बजेगा तो भारत में शाम को 5:30 बजेगा। भारत में कितना बजेगा, 5:30 घंटा का 0 डिग्री कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है। 0 डिग्री जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, जो आपका प्राइम मेरिडियन है, जो आपका ग्रीनविच लाइन है, वो कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है, और विषुवत रेखा को ध्यान से समझिएगा, विषुवत रेखा को गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करती है। गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, भारत का मानक समय जो है 1 जनवरी 1906 को बनाया गया था। ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, एनी हाउ किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये जान जाइए। लेकिन लागू कब किया गया था, 1 सितंबर 1947 को लागू किया गया था। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार आपका यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लिए जो है आपका इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो दबा के लाइक करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, दबा के सब्सक्राइब करिएगा।